नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। एसी का टेम्परेचर हमने ऑफिस में भी बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है कि घर में भी इस चिलचिलाती गर्मी में आपने एसी का टेम्परेचर बढ़ाया होगा। कुछ घरों में एक नहीं बल्कि दो से ज्यादा एसी होंगे ताकि टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। और जो आप गर्मी से बाहर निकल कर जा रहे हैं गर्मी में और बाहर निकल रहे हैं, तो उससे जो स्कॉर्चिंग हीट है, जो हीट वेव है, जो लू है, उसका जो इफेक्ट है घर में आते ही, ऑफिस आते ही थोड़ा लगभग न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन अब सब कोई ये सोच रहे हैं कि भाई जितना हम एसी चलाएंगे हमारा एसी का बिल बढ़ेगा, और हर कोई इस वक्त गूगल पे यही सर्च कर रहा है, हाउ टू रिड्यूस एसी बिल। बिना रिसर्च किए इस वीडियो को देखिए। 5 टिप्स आपको बताएंगे कि आप एसी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए और एसी को चलाते हुए अपना बिजली का बिल 2 से 3 हजार रुपए प्रति महीना कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला टिप ये है कि आप घर को एटलीस्ट जो खिड़की दरवाजे हैं उसको बंद करिए, फिर एसी ऑन करिए, क्योंकि जितना ओपन स्पेस होगा कूलिंग में और एसी में उतना टाइम लगेगा एरिया को कूल करने का। तो अपनी खिड़कियां, दरवाजे आदि तमाम चीजों को पहले बंद करिए, फिर अपने एसी को ऑन करिए। जितना ज्यादा कूलिंग में टाइम लेगा उतना ज्यादा बिजली की खपत होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि एसी का टेम्परेचर एक ऐसे लेवल पर आप सेट कर सकते हैं जिससे चीजें न्यूट्रलाइज हो, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर कम ज्यादा जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे तो उससे आपका एसी का बिल बढ़ना तय है। एसी को हमेशा 23 से 26 डिग्री सेल्सियस पर सेट करके रखें। वैसे 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सबसे ज्यादा एक आइडियल सिचुएशन के तौर पर माना जाता है। ऐसा करने से बिजली के बिल को आप 15 to 25% तक कम कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, हर एसी रिमोट में आप देखेंगे टाइमर का ऑप्शन है। टाइमर को सेट करिए। टाइमर को सेट करने से बिजली का बिल आप लगभग कुछ हद तक कम कर सकते हैं। पूरी रात एसी चालू रखने की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी अगर आप टाइमर सेट करेंगे। रात में एसी में लगभग 1-2 घंटे का टाइमर सेट करके आप छोड़ दें। इतने समय में आपको आरामदायक नींद के साथ साथ जो आपका रूम टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड लेवल पर ठंडा हो जाएगा। चौथा पॉइंट जो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं क्योंकि उसमें मेहनत का काम है, वो ये है कि जो आपके एसी के फिल्टर्स हैं, जो कुछ एसीज ऐसे आए हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और एंटी वायरस हैं, एंटी बैक्टीरिया हैं, तो उसके फिल्टर्स में वो चीजें ट्रैप होती हैं, डस्ट ट्रैप होती है, जिसको हम साफ करना जरूरी नहीं समझते हैं। उल्टा एसी पे और ज्यादा लोड बन जाता है। एयर फिल्टर आपके एसी सिस्टम से धूल को दूर करते हैं। इससे आसानी से चल पाता है। धूल को रोकते हैं, एसी के अंदर हवा को ठंडा करने में मदद करते हैं। लगातार उपयोग होने के कारण ये फिल्टर आप देखिए धूल से भर जाते हैं, जिससे एसी को हवा को अंदर खींचने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, बिजली की खपत बढ़ती है। इसलिए एयर फिल्टर की नियमित सफाई आप खुद ही अपने हाथों से करें तो ज्यादा अच्छा है। रूम जल्दी ठंडा करना है तो 5वीं और सबसे ज्यादा इफेक्टिव टिप है कि एसी के साथ साथ जो आपका फैन है उसको कम टेम्परेचर पर चलाएं। बहुत ही जल्दी टेम्परेचर एक्सेंचुएट होगा, रूम टेम्परेचर मेंटेन होगा और फिर आप एसी बंद कर सकते हैं, क्योंकि फैन ही अपने आप में सफिशिएंट होगा उसकी कूलिंग करने में। ठंडी हवा को तेजी से फैलाएगा रूम में फैन, मिनटों में पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। बिजली का बिल भी इसी तरीके से कम आता है। लास्ट ये बोल रहे हैं कि मार्केट में अगर आप एसी की या किसी भी डिजिटल स्टोर में आप एसी की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो एनवायरमेंट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली एसी देखें। किसी भी तरीके के शोशा या शो ऑफ में ना पड़े। जो एसी आपकी बजट में है, और आज की डेट में पोस्ट कोविड एरा के बाद ऐसे एसी आ गए हैं जो एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरस हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, तो इस तरीके के एसीज को चयनित करें। ना कि उसके लिए अगर आपको ट्रेडिशनल पैटर्न से भी दूर जाकर एक ऐसा एसी खरीदना पड़े जो आपके बजट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस और साथ में आपके कंफर्ट का ध्यान रखे, तो उस पे जरूर गौर करें। नमस्कार। होप कि आपका दिन काफी ठंडा और शुभ हो।